इस क्वेश्चन में कह रहा है 7y/5 इक्वल है y माइनस 4k। तो 7y/5 इक्वल है y माइनस 4k। तो कैसे करेंगे? देखिए, जब ये पूरे के नीचे होल के होता है और उसके नीचे एक वैल्यू होती है तो हम उसको दूसरी साइड ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ डिवाइड की हो रही है वो वैल्यू, तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट? तो ये इधर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने क्लास 7th में भी कर रखे हैं, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के तौर पे क्लास 7th के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 7y अपनी जगह रहा, अब 5 उधर चला गया मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मल्टीप्लाई सिर्फ y में नहीं होगी, दोनों में मल्टीप्लाई होगी। तो क्या करेंगे, 5 ऐसे लिखेंगे और y माइनस 4 दोनों में मल्टीप्लाई होगी, तो इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे, जिससे कि हमें पता रहे। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो इस 5 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, राइट? फिर से बता रही हूँ, जब अपॉन होल में होता है कोई वैल्यू, उसको दूसरी साइड ले जाते हैं और वो मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन सिर्फ एक वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होता, दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होता है। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये आ गया 7y, तो एज इट इज़ रहेगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए, सबसे पहले साइन की साइन में मल्टीप्लाई, प्लस 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 5 इंटू y इज़ 5y। अब इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस और 5 4s are 20। अब देखिए, अब y की टर्म्स एक साइड, तो 7y अपनी जगह रहा और 5y धरा के माइनस का हो गया, इक्वल्स टू माइनस का 20 था तो माइनस का रहा। अब क्योंकि एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस की है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। 7y क्योंकि प्लस का था तो प्लस का साइन लग गया, इक्वल्स टू -20। तो y कितना आ जाएगा, -20 अपनी जगह रहा, और 2 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था दूसरी साइड आके डिवाइड हो गया, तो 2 1s are 2। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 10s are 20। तो y कितना आ गया हमारा, माइनस का 10 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है 3x प्लस 2/3 इज इक्वल है 2x प्लस 1k। तो अब देखिए, x की टर्म्स हम एक साइड करते थे, तो x की टर्म कौन कौन सी है, ये वाली और ये वाली। अब आप कहेंगे ये नीचे 3 है तो कि डिवाइड में इधर उधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, लेकिन अगर आपने लास्ट का क्वेश्चन देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था पूरे में डिवाइड होना चाहिए तब एक वैल्यू होगी, तो उसको ले जाते हैं। क्योंकि ये पूरे में डिवाइड नहीं है तो इसलिए हम इस 3 को उधर नहीं लेके जाएंगे, राइट? अब हम x की वैल्यूज एक साइड और कांस्टेंट वैल्यूज दूसरी साइड ले जाएंगे, तो 3x तो अपनी जगह रहा और 2x इधर आके माइनस का हो गया, इक्वल्स टू 1 अपनी जगह रहा और 2/3 जो प्लस का था लेफ्ट हैंड साइड में इधर आके माइनस का हो गया। अब देखिए, 3x प्लस का है, 2x माइनस का है, तो एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस किया, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। अब इसको 1x भी लिख सकते हैं या x भी लिख सकते हैं, तो हम x लिखते हैं, राइट? इक्वल्स टू, अब देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं है, जब इस टाइप की वैल्यूज़ होती हैं तो हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है, राइट? तो देखिए एलसीएम लिया, इसके लिए फ्रैक्शन चैप्टर्स जो हैं वो ज़रूर देखिएगा, वो आप ईज़िली मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाकर सिंपली अपनी क्लास क्लिक करेंगे, बुक क्लिक करेंगे और फ्रैक्शंस और डेसिमल चैप्टर ईज़िली वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1s are 3। अब जब हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई हो गई 3 में, माइनस 1 की मल्टीप्लाई हो गई 2 में, राइट? अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई, इसलिए इसी तरीके से ये माइनस साइन एज इट इज़ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, राइट? अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 1s are 3 माइनस 2 1s are 2/3। तो x कितना आ गया, 3 में से 2 गया 1, क्योंकि एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, /3। तो हमारा x कितना आ गया, 1/3 इज द आंसर।
लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 वाई माइनस 9 प्लस 5 वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई होती है, तो प्लस 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 15 इंटू वाई इज 15 वाई। अब इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस 15 4 ज़ा 60। अब इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस 2 इंटू वाई इज 2 वाई। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 2 9 ज़ा 18। अब देखिए प्लस 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 5 इंटू वाई इज 5 वाई। अगेन प्लस 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 5 6 ज़ा 30 इक्वल्स टू 0। अब y की टर्म तो इसी साइड रखते हैं सारी। 15y हो गया, 2y हो गया माइनस का, और 5y हो गया, वो यहाँ ही रखी। और बाकी कांस्टेंट वैल्यूज़ दूसरी साइड ले गए। जब कांस्टेंट वैल्यू दूसरी साइड लेके जाते हैं तो ये माइनस का था तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 18 प्लस का था तो उधर जाके माइनस का हो गया, और 30 भी हमारा प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, राइट। अब देखिए, अब जिनकी प्लस की वैल्यूज़ है, प्लस साइन है जिनका, उनको आपस में ऐड कर दीजिए, और जिनका सेम माइनस का साइन है उनको आपस में ऐड कर दीजिए। और जिस साइन को ऐड कर रहे हैं, लाइक प्लस की वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं तो प्लस का साइन लग जाएगा, और दोनों माइनस की वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं तो माइनस का साइन लग जाएगा। तो 15 प्लस 5 इज 20y माइनस का 2y इक्वल्स टू 60 एज इट इज़। और 18 और 30 दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो गया और साइन माइनस का लग गया। अब देखिए एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की है, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, तो ये आ गया 12। तो y कितना आ जाएगा हमारा, 12 अपनी जगह रहा और 18 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो y कितना आ गया हमारा, 2/3 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 इंटू 5x माइनस 7 माइनस 2 9x माइनस 11 इक्वल है 4 इंटू 8x माइनस 13 और माइनस 17 के। तो हमें x की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स मैंने आपको बताया था, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम पहले साइन की साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं स्टार्टिंग से तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें, हर एक क्वेश्चन ज़रूर देख लें, तभी आपको हर एक स्टेप समझ में आएगा। प्लस 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 3 5 ज़ा 15, 15x। अब इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस 3 7 ज़ा 21। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 2 9 ज़ा 18x, और इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 11 इज 22। अब देखिए प्लस 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 4 8 ज़ा 32x, और प्लस माइनस माइनस 13 4 ज़ा इज 52 माइनस 17, राइट। अब x की टर्म्स एक साइड ले आइए, तो 15x अपनी जगह रहा, 18x माइनस का अपनी जगह रहा, लेकिन 32x यहाँ प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 32x। अब इसी तरीके से x की टर्म्स और कोई नहीं है, माइनस का 52 अपनी जगह रहा, 17 अपनी जगह रहा, लेकिन यहाँ माइनस का 21 उधर जाके प्लस का 21 हो गया, और 22 जो प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। अब जो सेम साइन वाली वैल्यूज़ हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी और साइन वही वाला लग जाएगा जो उनका ऑलरेडी है। तो 15x एज इट इज़। अब इन दोनों का माइनस साइन था तो आपस में ऐड होके माइनस साइन ही लग जाएगा, तो ये आ गया 50x इक्वल्स टू।
अब देखिए 21 प्लस का था तो एज इट इज़ हो गया। अब इन तीनों का साइन माइनस है तो आपस में ऐड कर लेते हैं। 7 + 2 = 9, 9 + 2 = 11, कैरी 1, 6 7 8 9, 9 आ गया लेकिन माइनस का। अब देखिए एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। इक्वल्स टू, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। अब जब ये याद रखिएगा, जब भी दोनों तरफ माइनस के साइन होते हैं और सिंगल सिंगल वैल्यू हो जाती है तो हम वो माइनस के साइन कैंसिल कर देते हैं। क्यों कैंसिल कर देते हैं? इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसी तरीके से कांस्टेंट वैल्यू दूसरी साइड लाएंगे तो प्लस कर देंगे। तो वो स्टेप ना लेके हम डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं माइनस साइन। अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 70 अपनी जगह रहा और 35 डिवाइड में आ गया। अब कैंसिल हो सकता है तो 35 1 = 35, 35 2 = 70। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।